इसके पहले वीडियो लेसन में हम लोगों ने पढ़ा था गॉस का प्रमेय। तो गॉस का प्रमेय क्या था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। और वहाँ पे आपको बताया गया था कि गॉस का जो नियम है वो किस लिए यूज करते हैं। तो हम लोग गॉस का नियम जो है वो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ज्ञात करने के लिए यूज करते हैं। पहले ही चैप्टर में हम लोग पढ़े हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने का एक तरीका E बराबर 1/4πε0 Q/r²। लेकिन वो जो फार्मूला था वो केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। यहाँ पर दिया हुआ है एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है, ये बहुत बड़ा तार है। इसके पास हमें किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लीजिए इससे r दूरी पर एक बिंदु है P, इस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जो पहले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r², ये फार्मूला नहीं लगा सकते यहाँ पर, क्योंकि ये फार्मूला केवल और केवल पॉइंट चार्ज के लिए ही वैलिड है। तो अब हमें बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र का तीव्रता अगर हमें ज्ञात करना है तो हम लोग गॉस के नियम का यूज करके इस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ठीक, अब गॉस का प्रमेय, गॉस का जो प्रमेय है अगर उसको आपको लगाना है तो सबसे पहले हम लोगों को गॉसियन पृष्ठ खींचना पड़ता है। गॉसियन पृष्ठ एक बंद पृष्ठ होता है और उसको इस प्रकार खींचते हैं कि वो जो बिंदु है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है वो गॉसियन पृष्ठ पर ही आए। तो यहाँ पर देखिए हम एक गॉसियन पृष्ठ खींच रहे हैं जो एक बेलन होगा, सिलेंडर। ठीक, देखिए हम लोगों ने एक गॉसियन पृष्ठ खींच लिया है जो कि क्या है, एक सिलेंडर। मान लीजिए इसकी लंबाई जो है वो L है और इस बेलन का जो त्रिज्या बनेगा वो R बन जाएगा। देखिए बेलन का जो वक्र पृष्ठ है उसी वक्र पृष्ठ पर ये बिंदु P स्थित है जिस पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये हो गया एक गॉसियन पृष्ठ। हम लोगों ने क्या किया, ये गॉसियन पृष्ठ खींच लिया। क्या किया, गॉसियन पृष्ठ। ठीक, अब थोड़ा सा इसको भी समझ लेते हैं, आवेश का रेखीय घनत्व क्या होता है। आवेश का रेखीय घनत्व लैम्डा से डिनोट करते हैं। इसका मतलब आप लोग समझिए चार्ज पर यूनिट लेंथ, यानी एकांक लंबाई में कितना आवेश है। अगर मैं बोलूं ये कोई सीधा चालक तार है, इसका रैखिक आवेश घनत्व या आवेश का रेखीय घनत्व उसी को कहते हैं लैम्डा है। बताइए इसके यल लंबाई में कितना आवेश होगा, यल लंबाई में यहाँ से यहाँ तक के लंबाई में कितना आवेश होगा। तो आवेश अगर चाहिए तो इसको इधर भेज देंगे, यानी इसका रैखिक आवेश घनत्व अगर लैम्डा है तो लैम्डा में इसके लंबाई में जितनी लंबाई में आवेश पूछेगा उतने ही लंबाई से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये निकल जाएगा यल लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा। यानी कि आप सिंपल समझिए कि अगर आपको रैखिक आवेश घनत्व दिया हो और पूछे कि यल लंबाई में या 2 मीटर लंबाई में या 5 मीटर लंबाई में कितना आवेश होगा, तो आवेश की मात्रा को ज्ञात करने के लिए रैखिक आवेश घनत्व में उतने ही लंबाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं। यानी कि रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा जो होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ, चार्ज पर यूनिट लेंथ। यानी कि Q का वैल्यू अगर आपको चाहिए तो हम लोग क्या करेंगे, रैखिक आवेश घनत्व में इसके लंबाई से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक, अब देखिए अब हमें क्या करना होता है, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स चाहिए। तो बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स चाहिए। फ्लक्स फाई इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ वेक्टर E डॉट dA, ये चाहिए हमें। ठीक, अब ध्यान दीजिए कि ये जो बेलन है एक बंद पृष्ठ है, लेकिन यहाँ पर 3 पृष्ठ है। एक तरीके से देखिए बेलन का वक्र पृष्ठ है,
बेलन का नीचे का आधार वाला एक वृत्त बनेगा, वो भी एक पृष्ठ बनेगा, और बेलन के ऊपर जो आधार है वो भी एक वृत्त, वो भी एक पृष्ठ है। यानी 3 पृष्ठ से गुजरने वाला जो कुल फ्लक्स होगा वही होगा इस गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स। इसको 3 भागों में हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। ई डी ए, इसको पृष्ठ 1 मान लीजिए, तो ये पृष्ठ 1 के लिए हो जाएगा, प्लस इसको पृष्ठ 2 मान लीजिए, इसको पृष्ठ 2 मान लीजिए, तो ये हो जाएगा पृष्ठ 2 के लिए फार्मूला, अब प्लस इस वाले को, ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ होगा इसको हम लोग 3 मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 3 के लिए फ्लक्स। यानी तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, तीनों पृष्ठों से गुजरने वाला फ्लक्स को जोड़ देंगे तो कुल फ्लक्स निकल जाएगा। फाई ई से डिनोट करते हैं, फाई ई। ठीक, अब ध्यान दीजिए, इस पृष्ठ से गुजरने वाला अगर आपको फ्लक्स चाहिए तो हमें यहाँ लेना होता छोटा सा क्षेत्रफल एवं ये नीचे वाला पृष्ठ है, तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, नीचे की तरफ होगा, तो डायरेक्शन इसका हो गया नीचे की तरफ डी ए। अच्छा, वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, तो ध्यान दीजिए ये एक समान रूप से आवेशित चालक तार है ये, तो यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र किधर होगा, इससे दूर, यानी कि वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन यहाँ पर इस तरफ होगा। क्लियर। उसी तरीके से अगर मैं यहाँ की बात करूँ, यहाँ पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लूँ तो यहाँ पे ये इस तरीके से है, तो डायरेक्शन क्या होगा, ऊपर की तरफ होगा, यानी कि डी ए का डायरेक्शन यहाँ पर ऊपर की तरफ बनेगा और वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन इस तरफ बनेगा। तो यहाँ एंगल 90 बनेगा और यहाँ पर भी एंगल कितना बनेगा, 90। अच्छा, इस यहाँ पर ये जो बिंदु, यहाँ पर ये जो बेलन का वक्र पृष्ठ है, ये बेलन का जो वक्र पृष्ठ है, वक्र पृष्ठ, यहाँ पे मैंने एक एरिया लिया छोटा सा, तो उसका डायरेक्शन क्या होगा, इस तरफ होगा, तो ये बन गया इसका डायरेक्शन डी ए। अच्छा, यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो इससे दूर, पॉजिटिव चार्ज होता है तो वैद्युत क्षेत्र का जो डायरेक्शन होता है उससे दूर होता है, यानी कि ये बनेगा ई का डायरेक्शन। तो ई और डी ए दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी कि यहाँ पर थीटा क्या बनेगा, 0 डिग्री। ठीक है, तो यहाँ पर 90 होगा, यहाँ पर थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो इस फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको लिख सकते हैं ई डी ए कॉस, पहले पृष्ठ के लिए यहाँ पर एंगल कितना, 90, यहाँ लिख सकते हैं ई डी ए। दूसरे पृष्ठ के लिए यहाँ पर एंगल कितना है, दूसरे पृष्ठ के लिए भी कितना है, 90 है, और तीसरे के लिए ई डी ए कॉस, तीसरा पृष्ठ जो है वक्र पृष्ठ है। तो ध्यान से देखिए, ये चालक तार है और इसके चारों तरफ ये वक्र पृष्ठ होगा बेलन का, तो यहाँ से वैद्युत बल निकलेंगी और इस तरीके से चारों तरफ जाएंगी। तो जो एरिया यहाँ लिए छोटा सा, उसका भी डायरेक्शन इस तरफ होगा और ई का भी डायरेक्शन सेम होगा, तो थीटा का वैल्यू जो बनेगा यहाँ पर 0 डिग्री बनेगा। तो यहाँ 90, यहाँ 90 सब 0 हो जाएगा, बचेगा ये, यानी कि फाई ई इज इक्वल टू लिख सकते हैं ई डी ए कॉस 0 का वैल्यू 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिए, ये है वो चालक तार। ठीक, अब इसके चारों तरफ मैंने एक पृष्ठ लिया है, वक्र पृष्ठ है वो बेलन का, तो जो पृष्ठ होगा वो चालक तार से सभी क्या होंगे, समान दूरी पे होंगे। तो ई का जो वैल्यू होगा, ई का जो वैल्यू बोले तो सिर्फ ई का मैग्नीट्यूड जो होगा वो पृष्ठ पर, बेलन के पृष्ठ पर सभी जगहों पर, सभी बिंदुओं पर एक समान होगा, क्योंकि सभी सेम डिस्टेंस पे हैं। चालक तार से क्या होंगे, सभी सेम डिस्टेंस पे हैं, इस वजह से ई का वैल्यू एक समान होगा। तो ई को हम लोग बाहर निकाल सकते हैं और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ डी ए। तो इंटीग्रेशन डी ए का मतलब क्या है, पृष्ठ 3 का, पृष्ठ 3 जो वक्र पृष्ठ है उसी का हमें चाहिए क्षेत्रफल। तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता क्या है, वो होता है 2 पाई आर एच। एच बोले तो ये लंबाई है, यहाँ लंबाई कितना दे दिया, यल, यानी ये मिल गया, यानी कि बेलन के संपूर्ण पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये आ गया है। और गॉस भाई साहब के हिसाब से क्या होता है भैया, गॉस के अनुसार, गॉस ने कहा था कि बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स, बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल फ्लक्स उस बंद पृष्ठ से घिरे नेट आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स ये ज्ञात कर लिया। गॉस के अनुसार ये है, दोनों सेम फ्लक्स है, यानी कि दोनों आपस में क्या होंगे, बराबर। इसको इक्वेशन 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए, लिखेंगे समीकरण 1 एवं
2 से, तो लिखेंगे यहाँ से E 2 पाई आर यल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। इसको इधर भेज देते, E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको एक साथ रख लिए और यहाँ आ गया Q बाई आर इंटू यल। ठीक, अब हमें चाहिए कि ये जो बेलन हम लोगों ने लिया है इससे कितना आवेश घिरा है, यानी कि यल लंबाई तक बेलन है, तो यल लंबाई तक ये जो चालक तार है, इस यल लंबाई तक जो चालक तार है यहाँ पर कितना आवेश है। तो अगर इस चालक तार का रैखिक आवेश घनत्व लैम्डा है तो यल लंबाई में कितना आवेश होगा भैया, क्या करेंगे, सिंपल रैखिक आवेश घनत्व में लंबाई से क्या कर देते हैं, गुणा, निकल जाता है आवेश का मान। तो E बराबर लिख सकते हैं 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा यल बाई आर, यल से यल कैंसिल, और E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2 से मैंने यहाँ गुणा कर दिया, नीचे ऊपर भी गुणा करना, तो ये फार्मूला बन जाएगा। यानी कि हम लोगों ने गॉस के नियम का यूज करके ये जो चालक तार है, ये तार जो है एक समान रूप से जो आवेशित है, इसके पास r दूरी पर एक बिंदु P था, उस बिंदु पर हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र ज्ञात कर लिया। अब ये रहा, ये तो कांस्टेंट होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, यानी कि ये r के ऊपर डिपेंड करेगा, E जो होगा वो r के ऊपर डिपेंड करेगा, यानी कि जैसे जैसे इससे अधिक दूरी पर जाएंगे E का वैल्यू कम होता जाएगा, और चालक तार के पास रहेंगे तो r का वैल्यू क्या हो, E का वैल्यू क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये हो गया गॉस के नियम पर पहला अनुप्रयोग। इसी तरीके से 5 अनुप्रयोग और पढ़ना है, यानी गॉस का नियम हमें यूज करके वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अगले वीडियो लेसन में हम लोग पढ़ेंगे अगला अनुप्रयोग। तब तक के लिए धन्यवाद।